हेलो दोस्तों, आप सब ठीक हो उम्मीद करता हूँ। तो आज हम नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है एफवीजी, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। तो जो है नए ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो एफवीजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो होता क्या है एफवीजी? जब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव करता है तो उस मूव के बीच प्राइस के एक प्रॉपर गैप बन जाता है। गैप को जो फिल करने आता है उसको एफवीजी बोलते हैं। मार्केट ने कुछ प्राइस को स्किप कर दिया। चलो चलते हैं चार्ट पर, समझाता हूँ चार्ट पर। अ, अचानक ह्यूज ह्यूज बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई। तो ये बाइंग आई कहाँ से? इस लेवल से, इस लेवल से बाइंग आई। ठीक है। तो जब मार्केट को अपना एफवीजी मिलेगा तो ये अपने एफवीजी को फिल करने आएगा। फिर ये ऐसे ऐसे आराम आराम से ऐसे 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 अपने एफवीजी को टच करके फिर ये अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा देगा। ठीक है। एफवीजी बनता क्यों है? चलो, मान लीजिए 100 से प्राइस उठा, सीधा 110 पे गया। सॉरी, सीधा 110 पे गया। ठीक है। सीधा 110 पे गया। अब जो इसके बीच के 5 पॉइंट गैप है, तो प्राइस डायरेक्टली पहुंचा 110 पे। तो बीच का 101, 102, 103, 104, 105 ये कहाँ गया? तो बीच में मतलब कि प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है। और इसी एरिया को बोलते हैं एफवीजी। ठीक है। इसी एरिया को बोलते हैं एफवीजी, जैसे कि 1 2 3 इसके बीच में जो गैप पेंडिंग पड़ा है उसको बोलते हैं एफवीजी। इसमें पता होता क्या है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, इतनी फास्ट बाइंग की है कि मार्केट बैलेंस को लॉस कर गई। और इंस्टीट्यूट वहाँ पर वापस आकर फिर बाय करते हैं। जो ऑर्डर पेंडिंग होते हैं वो फिर लग जाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते सारे ऑर्डर। लेकिन याद रखने वाली बात है कि हर एफवीजी फिल नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एक बार एफवीजी मन तक फिल नहीं होती है। तो एफवीजी बनने की कंडीशन सिर्फ 3 कैंडल की होती है। पहली बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर एफवीजी बनता है। उसका हाई लो मार्क करो, उसके बीच का जो एरिया होगा, उसके बीच में जो 50% तक, तो वो बुलिश कैंडल, वो क्या बोलते हैं, एफवीजी बोली जाएगी। ठीक है। इसके 4 बड़े रीज़न जो होते हैं ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। इंस्टीट्यूट के पास करोड़ों रुपए होते हैं, ऑर्डर होते हैं। ठीक है। एक कैंडल में सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो आप। ठीक है। आपके पास कितने हैं? आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं। तो ह्यूज बाइंग आई, आपने करोड़ों रुपए एक साथ ऑर्डर नहीं लगी, वो उन बीच के 50 को फिर दोबारा बाइंग करके ऊपर जाएगी। ठीक है। ये होते हैं, उसको बोलते हैं एफवीजी ने अपने पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिए, या लिक्विडिटी के पास कलेक्ट करने के बाद रिटेल ट्रेडर ने स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, उनके बीच जो इंस्टीट्यूट उन्हें कलेक्ट करता है उसके बाद असली मूव आता है। मतलब कि मार्क असली मूव तब आएगा जब अपनी मार्केट अपना एफईजी को टच करेगी, उसके बाद मूव आएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन को चाहिए क्या, डिस्काउंट प्राइस पर। चलो चार्ट पे चलते हैं, होता कैसे है। मैं दिखाता हूँ चार्ट। ये देखो, ये मेरा एक ऑर्डर था, यहाँ पे पेंडिंग था, मैंने लगाया था उसकी, ये मैंने एफवीजी लगाई थी उसके लिए था ये। ये देखो, यहाँ से मूव आया, ये मूव आया सीधा। ठीक है। ये मूव आया, उसके बाद एफवीजी कहाँ बनी? इसके नीचे। क्योंकि ये मल्टीपल कैंडल में ग्रीन ही ग्रीन है, एफवीजी बनी
एफ बनने के बाद ये अपने एफ से लौट चुकी। ये देखो कितना बड़ा मूव, सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा मूव है। यहाँ से गए यहाँ तक। अगर तुम्हें को मतलब कि जो मार्केट में इंस्टीट्यूशन है वो ऑर्डर कैसे लगाएंगे, मतलब कि हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट सिर्फ ये होगा, ये वीक पे। पर स्विंग हाई तक तो रहता ही है। यहाँ से बाई किया और हमारा टारगेट सिर्फ ये होगा 80, 850। और स्टॉप लॉस कहाँ का होगा, एफ के नीचे। एफ को हल्का सा बफर देके सिर्फ ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, अगर कहीं हुआ, ये रहा ताज़ा ही है। ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी यहाँ से ये, तो इस पॉइंट का एफ बना, ठीक है। एफ को टच किया और इसने अब ऊपर ही जाएगी अपनी स्विंग तक। इस स्विंग तक। अभी तो फिलहाल मार्केट बंद है। चलो एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये देखो ये इसकी एफ बीच का एरिया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफ तो एफ और ऑर्डर ब्लॉक में आपको मैंने सीरीज बता रखी है, उसमें एफ क्या होता है बहुत कुछ, वो जाकर आपने प्रीवियस वीडियो में देख लेना। देखो इसने एफ टच करी और हमारा कहाँ तक होना चाहिए, हमारे यहाँ तक होना चाहिए ना। ये देखो टारगेट, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे बफर लगा के। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप में कैसे एंट्री बनती है। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो टॉपिक, तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा है कैसा नहीं। हमारे शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना न्यू वीडियो के लिए। ओके, सभी को राम राम।